तहे दिल से स्वागत। और चर्चा एक गंभीर विषय पर, एक मुद्दे पर जो अपने आप में एक बहुत मायने रखती है। ठीक है। खबर एक ऐसी जो 4 साल से सेना की भर्ती नहीं की गई, तो इसे सिर्फ सेना मत समझिए, देश की सुरक्षा से समझिए। ये यूँ समझिए कि सरकार ट्रेनिंग देगी और उसके बाद अपने आकाओं के यहाँ उन सैनिकों को मजबूर कर देगी जा करके माथा रगड़ने के लिए, नाक रगड़ने के लिए। और जब बेरोजगारी के आलम में ना व्यक्ति यहाँ का बचेगा ना वहाँ का बचेगा। मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा अगर आप देखेंगे इस अग्निपथ का, वो पूरी भर्ती की प्रक्रिया क्या है उसको समझ लीजिए। अग्निपथ और अग्निवीर, फिर बताना ये घोषणा है या घोषणा वीर है। चलिए, अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सिलेक्शन लिया जाएगा। युवाओं का सिलेक्शन होगा। युवा जब सिलेक्शन लेंगे तो पहले साल टैक्स वैक्स काट वाट करके उसका 21,000 रुपया सैलरी, उसके इन हैंड सैलरी उसको मिलेगी। ऐसे करके हर साल बढ़ेगी। 4 साल के बाद उसको आराम से फौज से निकाल दिया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग 6 महीने से 1 साल तक चलेगी और 4 साल के बाद उसको 10-15 लाख रुपए देकर निकाल दिया जाएगा। मुझे बस इतना बता दो कि वो जो 4 साल जो काम करेगा, उसको पता है कि 4 साल बाद उसको जाना है, तो देश सेवा करेगा या देश को बेचने की सेवा करेगा? क्या आपको ये नहीं लगता है ये जो बड़े बड़े देशों की नौटंकी कर रहे हैं, उन देशों की जनसंख्या बहुत कम है और उन देशों में सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनी इतनी अच्छी है कि अगर फौज से रिटायर हुए बच्चों को तुरंत अपने यहाँ रिक्रूटमेंट कर लेती है। यहाँ तो इतनी ज्यादा आबादी है कि यहाँ आईआईटी किए हैं लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, एआईट्रिपल से निकले लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बीटेक एमटेक किए हैं लोगों को प्राइवेट कंपनियां जॉब नहीं रख पा रही हैं। तो आपको लगता है कि एक एक्समैन को या एक जो आर्मी से निकले व्यक्ति को ये लोग भर्ती कर पाएंगे? इससे तय है जो अब आगे बोलने जा रहा हूं वो एक संभावना है। मुझे बस ये बताइएगा क्या हो सकता है। पहली बात, जिस निष्ठा के साथ, जिस देशभक्ति पूर्ण के साथ युवा अभी नौकरी करता है, क्या तब करेगा? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अलगाववादी जो गुट है, आतंकवादी जो गुट है या ऐसे नक्सल वाले ग्रुप गुट है, वो आराम से इन युवाओं को उपयोग करेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी ट्रेनिंग का गलत फायदा वो लोग उठाए, क्योंकि 4 साल बाद इनको तो उठा के फेंक देंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता जब भगा दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन युवाओं को बहुत आसानी से गुमराह करना आवश्यक होगा? आप बताइए मुझे, 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे, आपको पता है 4 साल बाद आपको भगा दिया जाएगा, तो आप पहले से ही अपने जुगाड़ में लग जाएंगे। जब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब उसको अर्थात भारत सरकार का, जनता का पैसा से टैक्स से बर्बाद किया जाएगा और ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल उसको निकाल दिया जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि हम देश की सुरक्षा के साथ एक प्रकार से समझौता कर रहे हैं? मेरे ये समझ नहीं आता कि इनको ये जो सलाह दिया है, ये जो कान में सलाह दिया है, उस व्यक्ति को पहले तो पकड़ा जाए, उसे पूछा जाए कि भैया आप चांद से आए हैं या सूरज से आए हैं? उस गोले का नाम बताइए, इस गोले से आप आए हैं कि आपने ये सुझाव दिया कि मिलिट्री टूरिज्म किया जाए, मतलब आप आइए 2-4 साल सेवा करिए और फिर वहां से भाग जाइए। मतलब मजाक क्यों कर रहे हैं आप देश की सेवा के साथ? युवाओं का श्राप बहुत बुरा लगेगा। मोदी सरकार को लाने में युवाओं का हाथ रहा है। जब युवाओं को लगा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल आएंगी, तो युवाओं को लगा वाह, हमारा स्वर्णिम भविष्य हमारा देने हमारे मोदी आ गए हैं। बच्चों को क्या पता था दोस्त कि सब जुमला है, जुमले से बढ़कर के कुछ नहीं है। और मैं सभी मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत देश के युवाओं से यही की चीज कहना चाहता हूं, ये चाहे सेना की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती, भारत में किसी प्रकार की भर्ती हो, रेल सबसे ज्यादा बच्चा 3 सेक्टर से जुड़ा है। रेलवे की बैंक भर्ती, बैंकिंग की भर्ती और आर्मी की भर्ती। ये 3 ऐसी भर्ती से युवा बहुत जुड़ा होता है और तीनों ही भर्तियों को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। आपको पता अच्छे से, रेलवे की भर्ती और बहुत सारी भर्तियां खत्म कर दिया है और आपको पता ऑटोमेटिक वो लोग निजीकरण का, निजीकरण में क्या होगा। दूसरा, बैंकिंग, बहुत सारे सरकारी बैंकों को सीधे प्राइवेट बैंक कर दिया गया, धीरे चीजों खत्म की जा रही, वो नहीं। और तीसरा, एक आर्मी बची थी जिसमें हर साल भर्तियां होती थी, वो लोग आप लोग जो है आर्मी टूरिज्म, आर्मी टूर का एक नया बहाना दे दिया गया और नाम लिखा गया अग्निपथ, कि अग्निपथ नाम की योजना चलाई जाएगी। नाम, इतना नाम देने में इनको कोई कमी नहीं। आज मैंने सुना है कई छात्रों की मृत्यु हो गई है आंदोलन में, और आज जो छात्र की मैं दशा देख रहा हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। छात्र बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ है। आज मैं भले एक मध्य प्रदेश स्तर पर रोज आंदोलन करता हूं, तो कम से कम छात्रों को ये पता होता है कि हमारा नेता, हमारा लीडर जो है दिनेश सिंह चौहान है, और मीडिया को ही पता होता है तो सीधे मुझ तक आकर के पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर कोई यूथ लीडर नहीं है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बुरी हालत हो गई है बच्चों के साथ। नहीं, मैं सबसे आग्रह करता हूं, हम ऐसी चीजों का, ऐसी नीतियों का घोर विरोध करते हैं जो युवा विरोधी है। आप एक रोजगार नहीं दे सकते तो आप सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना नहीं कर रहे हैं, आप उसका विनाश कर रहे हैं और आप ऐसे राज्य का विनाश कर रहे हैं जो लोकतंत्र है। आप गिरवी रख रहे हैं लोकतंत्र को ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में। बहुत गलत बात है। ये जो अग्निपथ योजना है, आप तो समझ गए होंगे, अग्निपथ शिविर अग्निवीर बनाएंगे। क्यों ऐसा ना किया जाए कि विधायकों, सांसदों को 2 महीने के लिए सिलेक्शन दिया जाए और फिर इनको रिटायरमेंट कर दिया जाए, तो इनका नाम रखेंगे हम संसद वीर। क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप लोगों को सुझाव है तो सरकार को लिख के भेजते हैं कि काम करिए, पहले ये लोग अपने ऊपर डाल लगाइए, आप लोग मंत्री बनिए 2 महीने के लिए, फिर आपको हम रिटायरमेंट दे देते हैं।
आप पैसा ले लो, 2-4-10 लाख रुपए पैसा ले लो और उसको आप चलो जाओ। आपका नाम हम देंगे संसद वीर, संसद नहीं, संसद वीर छोटा है, संसद महावीर दे देते हैं। क्या कहते हो? अगर आप लोग को कुछ विचार हो तो कुछ ऐसा कुछ एक लेटर लिख देते हैं कि सर हम चाहते हैं कि जितने भी ये देश में 7-8 हजार जो विधायक और सांसद, 700-800 सांसद, ये जो जनता का पैसा खा रहे हैं और जो पुराने 1952 से लेकर के अब तक जिनको पेंशन मिल रही है, जो मर चुके हैं उनके घर वालों को जो पेंशन मिल रही है, इनको क्या करें हम? इनका अगर पैसा हटा दें तो शायद फौज की भर्ती करवाई जा सकती है। मतलब इतना समझ लीजिए आप लोग, इतना समझ लीजिए कि इनके पास देश की सुरक्षा के लिए पैसा नहीं बचा है। बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और मैं तो एक पिटीशन लगाने वाला हूं, आप सबका अगर सपोर्ट मिले कि पिछले 40 साल से जितने भी विधायक और जितने भी सांसदों को पेंशन मिल रही है, इनकी पेंशन को बंद करो और इनके भी सैलरी पर टैक्स लगाओ। और इसके लिए हमें पिटीशन के साथ साथ एक मास लेवल पर करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा मास लेवल पर, कि जब ये जनता का पैसा, अपने इनके बाप दादा इनके पैसा नहीं देते इन सांसद विधायकों का, हम जनता के पैसा दिन रात काम करते हैं हमारे टैक्स से। मतलब हमारे यहाँ चपरासी भी अगर बेचारा काम करता है उसका टैक्स कटता है, और इनकी 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए सैलरी और बिना टैक्स की। ये कैसे हो सकता है भाई? इनको पेंशन मिलती है 2-2 लाख 3-3 लाख की पेंशन मिलती है। किस बात की पेंशन मिलती है? एक बात बताओ, जब तुम गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें सैलरी पेंशन क्यों? और जब तुम्हें सैलरी पेंशन मिल रही है तो तुम्हारा टेस्ट क्यों नहीं? जितना बेवकूफ बनाया तो इन्होंने 50-60 साल में बना लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि भारत की नई इबारत की नींव हम लोग रखें, करना ही पड़ेगा और अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। आज तक पूरे भारत में इतना युवा है लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय बेरोजगार युवा मंच नहीं बना सका। इसलिए हमने एक स्कीम चालू की कि हम बेरोजगार संसद शुरू करेंगे। बेरोजगार संसद, बेरोजगार संसद का मतलब पूरे भारत के लोग इस पे जुड़ेंगे अगस्त में और बताएंगे, दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे कि भैया एक बात बताओ, सबकी सुनते हो, हमारी भी सुन लो थोड़ी सी। रोजगार नीति को कुछ अच्छे से बना दो। हमारे पास कुछ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आंदोलन करने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ सुझाव भी, उस सुझाव को समझ लो। मैं सभी आर्मी वाले भर्ती वाले साथियों से, पुलिस भर्ती वाले साथियों से, रेलवे भर्ती वाले साथियों से, बैंकिंग भर्ती वाले साथियों से अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने में समझाइए। हम मिल के लड़ेंगे। मैं एक अधिवक्ता हूं, लेकिन अधिवक्ता के पहले मैं एक युवा हूं। अधिवक्ता तो मेरा पेशा है ना, देखो उसके पहले एक युवा हूं और आपका दर्द मैं समझता हूं। हम मिल के लड़ेंगे और सरकार सुनती है, लेकिन उसके लिए हमें सुनाना पड़ता है। याद है, बहरों को सुनाने के लिए कुछ आवाज करना पड़ता है। ये तो हमारे भगत सिंह ने भी कहा है। तो थोड़ा सा हम भी आवाज कर लेते हैं, मिल करके कुछ कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, आपने धैर्य से मुझे सुना। और प्लीज इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा ताकि जन जन तक बात ये पहुंचे कि आपके साथ ही, चाहे अग्निपथ योजना ही नहीं, शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, चाहे वो आपकी वो बैंक की भर्ती, सभी भर्तियों को खत्म किया जा रहा है। आप एक बार बैठिए, बैठ करके हम इनसे एक आयोग की बात करते हैं कि बेरोजगार एक आयोग की गठन करो, संवैधानिक ताकत दो उसको, उसके पास इतनी पावर हो, वो इनिशिएट ले सके। जब एससी आयोग बन सकता है, एसटी आयोग बन सकता है, किसान आयोग बन सकता है, अरे दादा तो एक बेरोजगार आयोग क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? जो बेरोजगार आयोग ही रखो इसका नाम, ताकि उनको जो बैठे उस पद पर उनको पता रहे हमेशा कि बेरोजगारी के लिए काम करना है, बेरोजगारी को हटाने के लिए काम करना है, रोजगार की एक सही नीति बनानी है देश के लिए। बहुत गलत हो रहा है। अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम सबको मिलकर लड़ना है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस गलती के खिलाफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।